इधर आना, सामने आना, वहाँ नीचे नीचे बैठ जाओ, पता कैसे चलेगा कौन? बस्ते के पास और पीछे आपको भी पूछना, आप उधर आ जाओ, साथ में बैठो, यहाँ वहाँ देखना होता है, नीचे जमीन पे बैठे बेइज्जती थोड़ी होती है। एक्चुअली तो उस वक्त के कई पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है कि ये एक ही रंजीत कटियाल का काम था, ये बहुत सारे लोगों की एक जमा एफर्ट्स थी जब ये काम हुआ था। मैं बस इस बात से खुश हूँ कि लोगों को ये फिल्म अच्छी लगी, इस बात से खुश हूँ कि एक ऐसी चीज़ हमने सामने लाई जो लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे भी नहीं नॉलेज थी। 1990 में इतना बड़ा हादसा हुआ और किसी को इसके बात के बारे में किसी ने बात भी नहीं की। अब आप बताइए कि आपको बेबी पसंद है या राउडी राठौर? नहीं एक ही बताना यार, ये तो बेबी है ना, तो अब बेबी का बिजनेस यहीं तक है, राउडी राठौड़ का। तो अब जैसे फिल्मों में गाने, जैसे कमर्शियलिटी ऐसी फिल्मों में नहीं है, लेकिन ऐसी फिल्मों का यहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी कलेक्शन है। वेल, इफ दिस थिंक सो and even I think so, because looking at the kind of response I got on my mails and my Twitters and things like that and my messages, even sometimes it surprises me also, and I'm very thankful. ये फिल्म सद्दाम हुसैन साहब की नहीं है, ये फिल्म उनका सोच और या उनकी बात नहीं है। ये फिल्म है अबाउट हम कैसे जो लोग फंसे हुए थे वहाँ से कैसे निकल के आए, ना कि सद्दाम हुसैन ने क्या सोच के अटैक किया था, उसके बारे में बिल्कुल डीलिंग नहीं है। डायरेक्टर ने कई लोगों से मिला जो फंसे हुए थे और उनसे मिला, बातचीत की, उनका माइंडसेट पढ़ा, वही मेरी रिसर्च थी। ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मेरे डायरेक्टर इस फिल्म के साथ करीबन 3-4 साल से ऑलरेडी लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। उनके भी कई रिश्तेदार, उनके भी कई लोग फंसे हुए थे उसमें, तो जितनी रिसर्च करनी थी उन्होंने की थी और जितना भी नॉलेज आया वो उनकी तरफ से ही आया। आई होप सो ये दिस कंटिन्यूज़ एवरी वीक, बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्री है, मैं समझता हूँ लोगों को ये गलत फहमी है कि ये कोई सोने की चिड़िया की इंडस्ट्री है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री जो है इट इज़ स्ट्राइविंग ऑन एकदम बहुत कम हिट्स पे। आई होप कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे हिट्स आएँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत चीज़ें दे सकती है आपको, बट एट द मोमेंट दिस इंडस्ट्री इज़ गोइंग अंडर लॉस। मजे लेने आ जाए इधर, पहले फ़ोन पे बात कर ले, तू बात कर ले पहले यार। भाई हम बात कर रहे हैं, तू फ़ोन पे बात कर रहे हैं। हाँ जी सुनो जनाब, वो अपने दोस्त के साथ कुछ कर रहा था, तो एक्टिंग नहीं कर रहा था। अभी आपने भी कोई बड़े डब स्मैश किए होंगे ज़िंदगी में, आप एक्टर बन गए? नहीं तो हम ऐसा माने कि क्या हो? कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं कर रहा वो। ऐसी फिल्में जो हैं हमारी इंडस्ट्री में एक सर्टेन अमाउंट पे आके अटक जाती है, यानी कि 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ तक आके अटक जाती है, बिकॉज इन ऐसी फिल्मों में जैसे आप सभी जानते हैं कि गाने नहीं होते, हाँ, इसके अंदर कमर्शियलिटी, कोई आइटम सॉन्ग नहीं होता, इसके अंदर कोई कॉमेडी नहीं होती। लेकिन ऐसी फिल्म को इस मुकाम तक ले जाना ही आई वुड से कि इट इज़ एक सेंसिबल लोगों की, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों के आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। वैसे तो जितने भी लोगों ने इस बाकी जो 1,70,000 लोगों को बचाने में काम किया था, उन्होंने बहुत सबसे ज़्यादा तोहफ़ा दिया लोगों को। मैं तो ये कहूँगा कि मुझे एक इतना अच्छा तोहफ़ा मिला ये फ़िल्म करने का, ये फ़िल्म प्रोड्यूस करने का, इस फिल्म के अंदर काम करने का, एंड आई एम हैप्पी कि लोगों को अच्छा लगा। इधर आना, सामने आना, वहाँ नीचे बैठ जाओ, पता कैसे चलेगा कौन? बस्ते के पास और पीछे आपको भी पूछना, आप उधर आ जाओ, साथ में बैठो, यहाँ वहाँ देखना होता है, नीचे ज़मीन पे For बैठे more बेइज्जती Bollywood थोड़ी होती है। updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.